है और 2024 में लोकसभा का चुनाव हो रहा है, जो कि काफ़ी संख्या में हमारे छपरा के धरती पर आज रोहिणी आचार्य का जो नॉमिनेशन है उसमें शामिल हुए हैं। और यहाँ पर बहुत सारे हमारे गांव देहात से निकलकर आए हुए हैं ग्वार बुजुर्ग और हमारे मंत्री विधायक, और इनसे जानने का प्रयास करते हैं। सर, अपना नाम बताएंगे, पहले पूरा नाम बताएंगे सर। इंजीनियर जोगेंद्र प्रसाद जी, और टड़वा मंगलपाल से आए हैं, दरियापुर प्रखंड में पड़ता है। जी जी। और हम लोग देहात में रहने वाले हैं। जी जी। और हम लोग का इरादा जो लालू जी ने कहा था जी कि स्मार्ट गांव बनाएंगे, जी, हमारे मोदी जी ने तो स्मार्ट टाउन बना करके कहीं भी नहीं बन सका। उन्होंने जितना घोषणा किया था उस सारे जगहों पर वो फेल हैं। जी। और कांग्रेस ने जो नवरत्न कंपनियां और बहुत सारे कंपनी जो बनाई थी, या वैज्ञानिक के द्वारा जो बनाया गया था कांग्रेस के द्वारा, IIM, IIT, ये सब जो संस्थाएं बनाई गई थी, सारे संस्थाओं को ये बर्बाद कर दिए, बेच करके बर्बाद कर दिए हैं। अपने रिजीम में जितना भी इन्होंने वादा किया था कि 2 करोड़ नौजवानों, 2 करोड़ लोगों को, नौजवानों को नौकरी देंगे, उसमें भी ये फेल हो गए। उसके बाद 15-15 लाख रुपया का उन्होंने वादा किया था, उस झूठे वादा में हमारे ग्रामीण लोगों ने फंस करके अब वोट दिया उनको। लेकिन आज तक ये सिर्फ धर्म की राजनीति करना चाहते हैं, आज भी अपने मुद्दों पर बात करने का तैयार नहीं है। आज जितने भी, जिसे उनको बताना चाहिए था कि हमने 14 से आज तक 24 तक क्या किया और क्या करने वाले हैं, इन सब चीजों पर उन्हें कोई लेना देना नहीं है। आज भी लोगों को बरगला करके चाहते हैं कि हम वोट लेकर के गद्दी पर बरकरार रहें। आज EDI, CBI सारे संस्थाओं को उन्होंने तोड़ दिया है। संस्था तो इस तरह से तोड़ा है कि उन्होंने राष्ट्रपति को भी प्रतिष्ठा देने नहीं दे रहे हैं। जो देखिए, अभी हमारे दिल्ली के मंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी को जेल में कर दिए हैं। आज देखिए, हमारे केजरीवाल जी ने जितना अच्छा दिल्ली में काम किया है, जितना सरकारी स्कूल था वो प्राइवेट स्कूलों से अच्छा कर दिया है। वहाँ बिजली से लेकर के पानी तक सारी सुविधाओं को मुहैया करने में वो कोई कसर नहीं छोड़ा है। वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ से लोग, हमारे ग्रामीण यहाँ से जो जाते हैं, उन्होंने बताया है कि सारी सुविधाओं से हम लोगों को लैस कर दिया है। मोहल्ला क्लिनिक से लेकर के मोहल्ला में जो हर घर में बीमार पड़ते थे लोग, फ्री में इलाज हो रहा है। लेकिन इनका सिर्फ ढकोसला है कि हम ये करने वाले हैं, स्वास्थ्य में ही करेंगे, लेकिन इन सब चीज़ों से इन्हें कोई मतलब नहीं है। सिर्फ किसी तरह कुर्सी बरकरार रखना है। हमारे केजरीवाल जी को पर इन्होंने आरोप लगाया कि ये शराब घोटाला में फंसे हुए हैं, इन्होंने पैसा लिया है, लेकिन 55 करोड़ रुपया जिस रेड्डी से जो उसमें जो सरकारी गवाह बनाया गया है, उससे 55 करोड़ लेकर के उसको जमानत दिलवा करके उसको फ्री छोड़े हुए हैं। और केजरीवाल जी पर या उनके कैबिनेट के सिसोदिया जी हों, चाहे जैन साहब हैं, उन पर किसी तरह का कोई किसी से पैसा लेने का कहीं भी कोई आरोप नहीं बनता है, फिर भी उनको जेल में रखा जा रहा है। सरकार एक प्रकार चाहती है कि विपक्ष को हम लोग तोड़ दें और तोड़ करके अपना गद्दी बरकरार रखें, लेकिन देश को एक गर्त में ले जा रहे हैं। जो 57 लाख करोड़ जो आज तक 70 साल में जो कर्ज लिया था विश्व से, दुनिया से जो कर्ज लिया था भारत में, आज 2.25 लाख करोड़ ही अपने रिजीम में 10 साल के रिजीम में इन्होंने लिया है। माने हमारे लोगों पर, माने प्रत्येक लोगों पर करीब लाख रुपया कर्ज है। हम लोग सभी लोग कर्ज में डूबे हुए हैं। आप देख लीजिए गैस का क्या स्थिति है। कांग्रेस रिजीम में 400 रुपया में सिलेंडर मिलता था, और वही आपको स्मृति ईरानी माथा पर रख करके सिलेंडर कहती थी कि बहुत महंगा हो गया, डांस करती थी दिल्ली के। हाँ, वहाँ पर जाकर के डांस करती थी, या लोगों को, राजनाथ सिंह से लेकर के सारे लोग। लेकिन आज 1200 से फिर 900 कर दे रही है, 1200 से 900 करके कहते हैं कि 300 घटा दिए। अरे ये देखो कि कांग्रेस रिजीम में 400 रुपया था। क्या सर इस साल राहुल गांधी आएंगे सत्ता में, अब बोल रहे हैं कि सालाना हम खटाखट लाख रुपया देंगे, क्या बात सही है? देखिए, कांग्रेस ने जो वादा किया है कि 500 रुपया में सिलेंडर हम देंगे, जो कर्नाटक में वो दे रहा है, जहाँ जहाँ उनकी सरकार बनी है उसको देने का काम वो कर रहा है, जो भी वादा कर रहा है। तो वादा में उन्होंने ये भी किया है कि हम नौकरी भी देंगे, 1 करोड़ नौकरी देंगे।
हमारे तेजस्वी जी ने वादा किया है कि हम बहनों को जो है, सबसे गरीब बहनों को हम 1 लाख रुपया का हम लोग उनको रक्षाबंधन के अवसर पर हम लोग मुहैया कराएंगे। तो इस तरह से ये लोग जो भी वादा कर रहे हैं, आप देखिए 17 साल बिहार में, 17 साल नीतीश जी बीजेपी के साथ राज किए। मात्र 17 महीना में इन्होंने, तेजस्वी जी ने 5 लाख लोगों को नौकरी दिया। ये कहते थे, नीतीश बाबू कहते थे, बीजेपी के लोग कहते थे कि अपने बाप के घर से पैसा लावेगा तेजस्वी की नौकरी का। अब उन्होंने कहा, अपना भी सुझाव रखे, हमारे भाई हैं, इसे भी जानने का प्रयास। क्या कहेंगे सर आप? देखिए, हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं बिहार के जनता और देश के जनता से कि जो विकास का और जो रोजगार का बात कर रहे हैं जो नेता, उसी को वोट दिया जाए। ठीक है। अब मोदी जी 10 साल तो सिर्फ जुमला किए, बेरोजगार हो गया पूरा देश, प्राइवेट में भी काम नहीं है और सरकारी तो है ही नहीं। तो यही हम कहेंगे कि हिंदू मुसलमान और दूसरे मुद्दा पर पूरे देश को, जनता को और बिहार को, जनता को और